सेक्शन 13 आपका अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का जो सेक्शन 13 आपके बारे में बता रहा है कि एक बार आपने प्लान बना लिया, और प्लान कहाँ अभी हमने पढ़ा था बनाने का संबंध में, जो पहला सेक्शन था आपका सेक्शन 11 में पढ़ा था कि प्लान आप बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो जब आपने प्लान बना लिया, ड्राफ्ट और प्लान का तो फाइनल प्लान बनाया, क्या उस प्लान को बनाने के पश्चात तो इसमें संशोधन हो सकता है? फिर यदि हो सकता है तो कौन करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। तो यहाँ पर जो हेडिंग है अमेंडमेंट ऑफ प्लान, प्लान का मतलब वही जो आपका प्लान है। तो यदि कोई प्लान बना लिया, उसमें संशोधन कौन कर सकता है? पहली हेडिंग आप ये है अमेंडमेंट बाय हुम, कि इस जो प्लान आपने बनाया इसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो दो है, आपकी अथॉरिटी भी संशोधन कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी संशोधन कर सकती है। खास बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट प्लान में किसी भी पोर्शन में संशोधन कर सकती है, कोई इफ एंड बट नहीं है किसी भाग में। कैन मेक एनी अमेंडमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन और एनी पार्ट ऑफ द प्लान, किसी प्लान के किसी भाग को किसी भी तरीके से संशोधन कर सकती है। पर जब अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो ये प्लान के किसी भाग में संशोधन तो कर सकती है, परंतु कुछ इफ एंड बट लगे हुए दो, वो इससे संबंधित ना हो तो संशोधन कर सकती है। तो कौन कौन से हैं मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। सेक्शन 13 के फर्स्ट क्लॉज में ही लिखा हुआ है, लिखा है कि जो संशोधन उसकी राय में योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन ना कर दे। जो योजना का स्वरूप है, जो प्लान का जो स्ट्रक्चर है, उसके स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित संशोधन नहीं होना चाहिए। हाँ, which do not affect the important alteration in the character of plan। इंपॉर्टेंट ऐसा अल्टरेशन नहीं कर सकते जो आपके कैरेक्टर के प्लान को प्रभावित करे। और दूसरा, जो भूमि के उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित ना हो, और which do not relate to the extent of the land uses or the standards of the population density। यदि इन चीजों से संबंधित मैटर नहीं है तो अथॉरिटी भी किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। समझ में आया? अथॉरिटी भी किसी भाग में संशोधन कर सकती है सिवाय इसके और सिवाय इसके। और जब आपने संशोधन किया तो फिर एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। बिफोर अमेंडमेंट यू हैव टू ऑब्जर्व सम प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर बिफोर अमेंडमेंट, पहली चीज जब आप करोगे संशोधन तो सबसे पहले एक नोटिस आपको न्यूज उस एरिया, संबंधित एरिया के न्यूज़पेपर में एक क्या जारी करना पड़ेगा? एक नोटिस जारी करना पड़ेगा, प्रकाशन करना पड़ेगा। तो शायद पब्लिशर नोटिस इन न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर में आप ऐसा नोटिस प्रकाशित करोगे। दूसरा, जब आप नोटिस इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि आप संशोधन कर रहे हैं, जब आपने बनाई थी तब भी ऑब्जेक्शन ले रहे थे, अब संशोधन कर रहे थे, इससे संबंध में किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो इस बात को जानने पहचानने के लिए यहां पर भी क्या कर रहे हैं? इनवाइट ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस फ्रॉम द पर्संस, जो संबंधित लोग हैं वहां के, उनसे ऑब्जेक्शंस यदि किसी को हो, कोई सजेशन हो, तो वो भी मांगे जा रहे हैं। जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी ऑब्जेक्शन सजेशंस उसके सामने आए तो उन पर विचार करेगी। विचार करने के पश्चात अमेंडमेंट कर देगी प्लान में। अब जब अमेंडमेंट कर दिया प्लान में तो फिर क्या है? एवरी अमेंडमेंट शैल बी पब्लिश, जो भी अमेंडमेंट किया उसे पब्लिश किया जाएगा। पहले तो हम जो करने जा रहे हैं उससे पहले कर रहे थे, उसके बाद जब आपका पूरा हो गया, अमेंडमेंट कर दिया, तो इसे भी पब्लिश करोगे, लोगों को वास्तविकता मालूम पड़ेगा अब ये निकल के आया है। और जब इसे आप पब्लिश कर दोगे तो पब्लिकेशन की डेट से ये अस्तित्व में आ जाएगा। समझ में आया? तो यदि कोई जो सेम प्रोसीजर जो हमने वहां पहले अपनाया था ड्राफ्ट प्लान में 11 वाले सेक्शन में, जब भी कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट कोई भी कर सकता है। इसके संबंध में अथॉरिटी के संबंध में दो रेस्ट्रिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब भी अमेंडमेंट करोगे उससे पहले एक नोटिस पब्लिश करोगे, न्यूज़पेपर में करोगे, जिससे सब लोगों को जानकारी हो जाए। और यदि किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन सजेशन है तो वो आप रेज कर सकते हो, और यदि आपने कर दिया तो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट से विचार करेगी, विचार करने के पश्चात अमेंडमेंट कर देगी, अमेंडमेंट के पश्चात उसको पब्लिश करा देगी, और उसकी डेट से, पब्लिकेशन की डेट से ही वह लागू हो जाएगी। फिर यदि डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई अमेंडमेंट किया है ना, तो वो इसकी रिपोर्ट देगी स्टेट गवर्नमेंट को 30 दिन के भीतर। कब से 30 दिन? जब से वह अस्तित्व में आई है प्लान, है ना। रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग टू ऑपरेशन ऑफ सच प्लान। जब ऐसा प्लान
लागू हुआ है उस डेट से 30 दिन के भीतर यदि अथॉरिटी संशोधन कर रही है तो रिपोर्ट करेगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। अब हम बात करें, यदि मान लीजिए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संशोधन किया था प्लान में, और जो प्लान था इन दो चीजों से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन था, या फिर रिगार्डिंग एक्सटेंड ऑफ लैंड यूजेस और स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी से संबंधित था उसका संशोधन, और इसके संबंध में ऐसी कोई आपत्ति आई है तो फिर इसके संबंध में कोई क्वेश्चन उठता है कि भैया इससे कुछ मैटर है, तो ये क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। ये लिखा है आपका, जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बोला 6 क्लॉज में लिखा है, यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन ऐसा संशोधन है जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं, या क्या वे भूमि के उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित हैं, तो इसे राज्य सरकार को निर्देश किया जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका संशोधन। तो संशोधन भी सेम प्रोसीजर ही है, बस दो चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये जहां पर ये मतलब प्री में आता है एचजीएस में, तो संशोधन कौन कर सकता है? क्या राज्य सरकार कोई भी संशोधन कर सकती है? कोई भी कर सकती है। क्या ये कोई भी कर सकती? नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और आपका सेक्शन 13 कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना हो तो पूछिए। कैरेक्टर को अल्टरेशन नहीं कर सकती, लैंड यूज को अल्टर नहीं कर सकती,